नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। अभी चूंकि 19 अक्टूबर की रात में मेरठ में जो एक बवाल हुआ पूरा, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के बहुत करीबी हैं विपुल चपराना, जिन्होंने एक कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट की, और ये मामला सोशल मीडिया में इस समय पूरे देश में फैला हुआ है। एक तरफ जहां कुछ लोग बचाव की मुद्रा में, तो दूसरी ओर अब व्यापारियों ने मोर्चा खोल लिया है, और व्यापार संघ के अलावा जो वैश्य समुदाय है वो लगातार इस पर अड़ा हुआ है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और मामला संज्ञान में आया, सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। वो मामला प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का है। उसमें कहा गया है कि जहां मोहद्दीनपुर में टाउनशिप डेवलप होने जा रही है, जो सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने एक टाउनशिप बनाने का ऐलान किया, तो उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन यही एक गांव है कायस्थ गांवड़ी। बताया गया कि कायस्थ गांवड़ी गांव में जो दलितों के पट्टे थे, कुछ दलित बीमार हुए। अब ये तो रिपोर्ट में चेक होने के बाद पता चलेगा, उनके मेडिकल का अगर रीमेडिकल कराया जाए तो उससे पता चलेगा कि क्या वास्तव में वे लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं जो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। और जमीन भी खरीदी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने। हम लोग बात करते हैं, हमारे बीच आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी जी हैं। इनके पास पूरा मामला है, इन्होंने इस मामले को उठाया, तो हम इनसे बात करते हैं कि मसला क्या है। अंकुश जी, आपका स्वागत है 7 डे न्यूज के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या मसला है? ये जो एक मामला, अभी तो वो मामला शांत नहीं हुआ जो विपुल चपराना द्वारा एक व्यापारी की मारपीट की गई, लेकिन ये जमीन का क्या मामला है? देखिए, जब सबसे पहले तो जो व्यापारी के साथ हुआ वो बहुत घिनौना कृत्य है, उसको नाक रगड़वाई इन्होंने गई। और उस समाज से वो आते हैं जिन्होंने नोट और वोट दोनों इन सरकार को और इस विधायक को जो आज ऊर्जा राज्य मंत्री इनको दिए हैं। जहाँ तक कायस्थ गांवड़ी गांव की बात है, तो ये एक बड़ा नेक्सस है, एक बड़ा घोटाला है जिसको मैं महाघोटाला कहूँगा। और आम भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा काम करने वाले लोगों को भूमाफिया कहा जाता है, जो लोग इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले जहाँ पे टाउनशिप का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी करके जाते हैं, वहीं पे 24 दलित समाज के लोगों के पट्टे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर किस नाम से खरीदे मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, अध्यक्ष शांति निकेतन ट्रस्ट, महेंद्र सिंह, A23, शास्त्री नगर, मेरठ शहर। ये कायस्थ गांवड़ी गांव है और 24 से ज्यादा इसमें पट्टे थे। ये कौन सी विधानसभा का गांव है? ये मेरठ दक्षिण, जो इन्हीं की अपनी विधानसभा, जहाँ से ये जीते हैं, जहाँ से चुनाव लड़े हैं, ये वहीं से मोहद्दीनपुर के पास की जगह जहाँ पे टाउनशिप बननी है। वहां पे 24 पट्टे हैं जिसमें 100 से ज्यादा खातेदार लोग हैं, शामिलात जिनके नाम हैं। उन सब लोगों से इन्होंने ये जमीन खरीद ली। अब होता क्या है कि वो जमीन क्यों दी गई थी उन लोगों को? तो दलितों की जो पट्टे हैं, उनकी जमीन कैसे खरीद सकते हैं? राजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यही खेल है। उनको सरकार ने जमीन इसलिए दी कि ताकि वो अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण कर पाए, क्योंकि वो आखिरी पायदान वाले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं। और उनको जो जमीन वो तब बेच सकते हैं जब मेडिकल उनके हेल्थ का कोई ऐसा जान पे बना है। उसके लिए उनको जिला प्रशासन से यानी कि ADME से उसकी परमिशन लेनी होती है। और उसकी परमिशन कैसे मिल गई? एक साथ 24 लोगों को, यानी कि 24 पट्टों की एक साथ परमिशन कैसे मिल गई, एक ही जगह पे कैसे मिल गई? तो ये बहुत बड़ा खेल है। आप देखिए, हास्यास्पद बात ये है, एक बड़ा घोटाला इसमें ये है कि ये लगभग जो जमीन इन्होंने ली है, ये 50,000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है। अगर हम वहां से बात करें तो 10.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी जो जमीन खरीदी गई है ये, जिसमें इन लोगों ने 44.5 लाख रुपए के 44,43,000 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी अदा की है। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात, इसमें गवाह जो हैं 3 ही गवाह हैं, एक ही दिन में ये सारे बेनामे हो जाते हैं। मतलब ये जो ये टोटल पट्टे हैं 24, इनके बेनामे भी एक दिन होते हैं? हाँ, इनके बेनामे भी एक साथ होते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो गवाह हैं, जाने आलम पुत्र ताहिर अली, दीपक मेहता पुत्र प्रेम वल्लभ मेहता, ये लोग गवाह हैं। सभी में यही गवाह है, कोई और गवाह नहीं मिला। सिर्फ सब के जितने भी ये बेनामे हुए हैं, उन सारों के सारों में यही 2 व्यक्ति गवाह हैं। तो जब कोई दलित व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है तो उसमें कोई ना कोई तो कोई ऐसा कानून तो होगा, वो जमीन क्यों बेच रहे हैं? तो पट्टा सरकार ने दिया है। बिल्कुल है। आप जाइए, आज कोई एक व्यक्ति चला जाए और जो जरूरतमंद है, जिसको वास्तव में पीड़ा से ग्रसित है और उसको जमीन बेचनी हो, साल साल भर परमिशन नहीं मिलती।
नहीं कई तो कई ये साल परमिशन नहीं मिलती। नहीं, जिन लोगों ने जमीन दी है, ये जमीन अलग अलग नामों को बेची थी या एक ही नाम को बेच दी गई सब जमीन? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये महा घोटाला है। ऐसे लोगों को भूमाफिया कहा जाता है। मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। भूमाफिया वो होता है जो संगठित रूप से एक साथ लोगों की जमीनों को हड़पने का काम करता। इन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री कराई है, लेकिन 24 ऐसे पट्टे जो लगभग 50,000 वर्ग मीटर जगह, जहां पे टाउनशिप प्लान होनी है, उसी जगह पे कैसे एक मंत्री को मिल जाती है? कैसे वो अपने ट्रस्ट के नाम करा लेता? भाई 24 के 24 लोग गए थे। देखिए, मदद के लिए विधायक के पास बहुत लोग जाते हैं। क्या ये 24 गरीब मजलूम मदद के लिए गए थे? तो ये मदद की 24 नहीं किसान नहीं, हैं या मदद की एवज में मंत्री ने इनसे जमीन खरीद ली। ये 24 पट्टे हैं या 24 किसान हैं? 24 पट्टे हैं, जो उसमें नाम है लगभग 100 के आसपास लोग हैं ये, जिनके नाम ये थे। जो पट्टा होता है उसके अंदर अलग अलग कई नामों पे वो पट्टा होता है। तो अगर लगभग 100 के आसपास ये लोग हैं और 24 ये पट्टे हैं, लगभग 50,000 वर्ग मीटर ये जगह है, 44,43,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगी है, 10.5 करोड़ की जमीन है, मंत्री जी ने खरीद ली, जिसकी मार्केट वैल्यू आपको पता ही है। जितने रुपए की भूमि खरीदी जाती है उससे कितने रुपए की ज्यादा की होती है। जिन दलितों ने जमीन बेची है, क्या कोई ऐसे गंभीर बीमार हैं वो? मेरा तो कहना ये है कि योगी आदित्यनाथ जी को और राज्य सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी कौन सी बीमारी से उन्हीं की विधानसभा में एक ही गांव के लोग बीमार हो गए? मजबूरन उनको अपने पट्टे की जमीन, जो इससे उनका भरण पोषण होता था, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी, उनकी जीवन जिससे चलता था, वो उसको बेचने को मजबूर हो गए। एक ही व्यक्ति खरीदार मिला, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, अपने ट्रस्ट के नाम। गवाह भी उन्हें सिर्फ वही व्यक्ति मिले, बेनामी भी एक साथ हो जाते हैं, परमिशन भी एक साथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा खेल है, नेक्सस मेरा कहना यह है कि अगर हम अगर कोई दलित को पट्टा दिया गया है सरकार के द्वारा, उसे खरीदते हैं, तो उसमें कोई कंडीशन तो ऐसी होगी कि जिस बिना पे वो बेच सकते हैं, या प्रशासन उन्हें अनुमति देगा बेचने की? देखिए, उसके लिए बाकायदा पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में वो व्यक्ति आवेदन करता है, एडीएमई के पास में फाइल जाती है, पहले एसडीएम के पास जाती है, फिर उससे पहले मतलब अगर ग्राउंड से हम शुरू करें तो कानूगो पटवारी और तमाम लोगों से होते होते जाती है, और अंतोगत्वा इसमें एडीएमई जो है, क्योंकि लैंड वही देखते हैं, वो इसमें परमिशन देते हैं। ग्राउंड क्या होती है? ग्राउंड इसमें मेडिकल का ग्राउंड होता है। मतलब कोई असाध्य बीमारी? असाध्य बीमारी है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो वो तब वो बेचता है। तो या तो 24 लोग, अगर मैं कह रहा हूँ कि सोमेंद्र तोमर जी की हम बात मान लें, वो 24 लोग असाध्य बीमारी से पीड़ित थे, उन्हीं की विधानसभा के लोग थे। 24 खातेदार, सॉरी, लोग तो 100 से ज्यादा हैं। वो अगर बीमारी से पीड़ित थी तो कौन सा विधानसभा में उन्होंने सवाल उठाया इस पे कि उनके क्षेत्र में कौन सी ऐसी महामारी फैल गई? और अगर ऐसा नहीं था तो अपने प्रयासों से किस अस्पताल में उन लोगों का इलाज कराया? अगर विधायक के पास, मंत्री के पास लोग मदद के लिए जाएंगे, बीमारी से पीड़ित होंगे, तो उनकी जमीन खरीद लेगा। तो इन लोगों का पहले कहीं मेडिकल तो हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, सारे डॉक्यूमेंट, परमिशन मिलेगी तब राजेश जी, वो परमिशन तब मिलेगी जब उसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, तो वो सारे के सारे फोर्स इन्होंने किए होंगे। और अगर इस पे जांच, एक बड़ी जांच होनी चाहिए। मैं इसमें मुख्यमंत्री जी को भी इसमें लिखने वाला हूँ अभी, क्योंकि हम लोग ये कागज हम लोगों ने इकट्ठा किया, तो अभी तक जितने हमारे पास चीजें आई हैं उसके आधार पे मैंने कहा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आ रही है, आने वाले समय में उनका भी खुलासा करेंगे। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, सरकार कहती है कि मेडिकल तमाम फ्री है। अगर वास्तव में इतने बड़े लोग जो आप बता रहे हैं, जो आपके पास डाटा है, अगर ये 24 खातेदार, जो किसान है लगभग 100 या इससे कम हो सकते हैं, अगर वो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो ऐसा तो तभी परमिशन मिली होगी। तो असाध्य जो पीड़ित हैं, तो क्या इतनी जरूरत होगी? सरकार बड़ी बड़ी बात करती है कि वो दलितों के बहुत सारे उद्धार की बात करती है, तो ऐसा सरकार के पास कोई साधन नहीं था कि सरकार उनकी जमीन ना बिके, उनका उपचार कराती? देखिए, सरकार की फाइलों में यहाँ के मौसम गुलाबी हैं, ये दावे किताबी हैं, ये बातें फरेबी हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो लोग बीमार हैं, अगर, जबकि है नहीं, परमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स और वो चीज़ें लगाई गई हैं, और जिन लोगों ने वो मेडिकल बनाए होंगे वो सचेत हो जाए कि अगर आपने किसी का गलत चीज़ें रिपोर्ट लिख के दे दी और उस बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो उसकी नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि हम इसको छोड़ने वाले तो हैं नहीं। तो कैसे तो उन लोगों ने बना दिया। और अगर वो बीमारी से पीड़ित थे और मंत्री के पास, क्योंकि उसी की विधानसभा में वो गांव पड़ता है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वो लोग मंत्री के पास अगर मदद के लिए गए तो मदद के एवज में क्या उनसे जमीनें खरीद लेंगे? और वो जमीनें खरीद रहे थे तो
सारे के सारे खातेदारों ने जितने पट्टे थे 24 के 24, उन्होंने सोमेंद्र तोमर को ही क्यों जमीन बेची, उन्हीं के ट्रस्ट को क्यों जमीन बेची, और कोई लोग नहीं थे क्या खरीदार? इनको तो नैतिकता के आधार पे उनका बीमारी का इलाज कराना चाहिए थे। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक क्यों चुनते हैं हम लोग कि विधानसभा में जाएगा, हमारी बात उठाएगा, हमारे हकूक की बात करेगा, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा, उन पे सवाल उठाएगा, उन वे सब चीजें हमें मुहैया कराएगा। ये ऐसे प्रकरण आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, हम आम आदमी पार्टी का जन्म जो हुआ और हमारे नेता जो थे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज में जब जब चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं जो तमाम जगह पे हैं। तो जब कोई चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो उसके लिए बड़ी मेहनत से लगना पड़ता है। इन सरकारी जो विभाग हैं इनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं, आपके जैसे ही जो लोग हैं वो भी हम तक ये बात पहुंचाते हैं, जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा। बहुत सारे मीडिया हाउसेज में भी लोग, वो भी हम लोगों की मदद करते हैं। ये लगभग 50,000 मीटर लगभग जमीन साहब मैं कह रहा हूँ टाउनशिप में। देखिए, जिसकी 44,43,43,000 रुपये इन्होंने उसकी स्टाम्प ड्यूटी दी है, 10.5 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है नंबर 1 में, और बाकी आपको पता ही है कि जितने की जमीन ली जाती है 50% तो नंबर 2 में होता है। तो इतना बड़ा घोटाला, दलितों की जमीन जो औने पौने दामों में इन्होंने ली होंगी, उसके कोई दाम थोड़ी दिए होंगे। जो दबंगई करता हो मंत्री के गुर्गे, क्या वो जो एससी समाज के गरीब गुरबा हैं जिनको ये मतलब पिछड़े पायदान पे, आपने देखिए भी उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसका पेशाब छटाया गया, ये सरकार है यहाँ पे। नहीं, तो ऐसे दलित समाज के लोगों मैं इस को, मामले में इसलिए आपसे बहुत गहनता से पूछता हूं क्योंकि आपने इसके टोटल आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपने पड़ताल की है। अगर कोई वास्तव में असाध्य बीमारी से पीड़ित है, दलित है, पहली बात तो यह है कि अगर इन तमाम सभी लोगों का मेडिकल तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, और अगर मेडिकल में इनको कोई असाध्य रोग आया होगा तो हो सकता है कि हमें लगता है कि सरकार को इसकी री इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इनका री मेडिकल कराना चाहिए, उनका कुछ पता करना चाहिए कि वे लोग अभी जीवित हैं या नहीं है। अगर गंभीर बीमारी है तो सरकार ने उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? क्या सरकार इतनी दीनहीन होगी कि उनका ट्रीटमेंट कराने के बजाय उनकी जमीन खरीद लेगी जो सरकार ने भरण पोषण के लिए दी है, और वो जमीन भी जनता द्वारा निर्वाचित विधायक नहीं, प्रदेश सरकार के मंत्री अपने ट्रस्ट का नाम खरीद लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये राम मंदिर के नाम में चंदा ये लोग खा गए। आपको याद होगा, मेयर थे ऋषिकेश उपाध्याय, उसने वहां पे चंद मिनटों में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी व्यक्ति से, और उन्हें उससे 4 गुना दाम पे ट्रस्ट को दे दी, राम मंदिर ट्रस्ट को, और बीच में करोड़ों रुपए का मुनाफा ले लिया। तो इनके तो खून में है ये। साथियों, अभी 19 अक्टूबर को मेरठ में जिस तरह का प्रकरण हुआ, जब एक कपड़ा व्यापारी सत्यम रस्तोगी के साथ मारपीट की गई, उसकी नाक रगड़वाई गई पुलिस के सामने, एक पूरा बवाल हुआ शहर में, अभी वो बवाल शांत नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने का आरोप है, उन्होंने आरोप लगाया, इनके पास डॉक्यूमेंट है, इनका कहना है कि मेरठ दक्षिण विधानसभा के गांव कायस्थ गावड़ी जो टाउनशिप बनी है, जिसका इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उस टाउनशिप का एक गांव है कायस्थ गावड़ी। कायस्थ गावड़ी गांव में 24 पट्टे होते हैं। हालांकि वो संयुक्त पट्टे होते हैं, किसान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 24 पट्टे होते हैं और उनकी रजिस्ट्री करा दी गई, और वो रजिस्ट्री किसी और के नाम नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की अपनी ट्रस्ट है, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई। अब सवाल इस बात का उठता है कि इतने लोग क्या वास्तव में असाध्य रोग से पीड़ित थे? और अगर इतने लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वो बीमार हैं, तो सरकार ने उनका उपचार फ्री में क्यों कराया? ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी कि उन्हें जमीन बेचनी पड़ी और जमीन बेचकर अपना उपचार कराना पड़ा? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, सरकार इतने बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, इतने अस्पताल हैं, लगातार सबका फ्री में इलाज होता है, तो ये क्या वजह है? क्या कहीं ऐसे तो नहीं कि ये जमीन को लेकर एक बड़ा नेक्सस है कि जो दलितों की जमीन है, चूंकि वहाँ टाउनशिप आ गई, अब वहाँ रेट बढ़ेंगे और दलितों का पट्टा है वो कम रेट में लिया होगा, और अब जो टाउनशिप बनेगी उसमें जमीन बेची जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तो हमें लगता है कि प्रदेश सरकार के बहुत सारे लोग और भी हो सकते हैं इसमें। अभी पहला मामला है जो अंकुश जी ने मामला उठाया है, और अगर रियल में ये जमीन इतने सारे जो दलितों के पट्टे हैं, असाध्य रोग दिखाकर उनकी जमीन अपने नाम करी गई है, उनसे खरीदी गई है और उसकी रजिस्ट्री कराई गई है, तो हमें लगता है कि ये गलत हो, इस पर जांच भी होनी चाहिए। और उन तमाम जो लोग हैं जिनकी जमीन थी, जिनका मेडिकल दिखाया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उनका भी सरकार को री मेडिकल कराना चाहिए। क्या वास्तव में वे लोग असाध्य रूप से बीमार हैं? अगर बीमार हैं तो सही बात है, अगर बीमार नहीं है तो हमें लगता है कि ये बड़ा खेल है, ये प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खेल है सत्ता की आड़ में, कि इतनी जमीन एक ट्रस्ट के नाम होती है, और वो ट्रस्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री होते हैं।
साथियों, हम आपको लगातार अपडेट करेंगे, आप लगातार देखते रहिए। नमस्कार।